बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में साहूकार रहता था। 7 बेटे थे उसके और एक प्यारी बहन करवाती। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। बहन भी जब ससुराल से मायके आती तो सभी उसे राजा महाराजाओं जैसी देखभाल करते। हर बार की तरह इस बार भी करवाती अपने मायके आई, लेकिन इस बार एक खास अवसर था, करवा चौथ का। करवाती ने सवेरे से ही अपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया। दिन भर उपवास, बिना जल और बिना अन्न के। शाम ढलने लगी थी। सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था और करवाती की आंखें आसमान की ओर उठी, चांद की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके भाइयों को यह दृश्य असहनीय था। वह व्याकुल थी, थकी हुई और भूख से बेहाल। सातों भाई उसे देखकर चिंतित हो उठे। सबसे छोटा भाई, जो अपने चालाकी के लिए जाना जाता था, एक उपाय सोचता है। कैसे हम अपनी बहन को जल्दी भोजन करा सकते हैं? उसके मन में विचार कौंधता है। वह धीरे धीरे उठता है, बाहर की ओर जाता है और एक पेड़ के नीचे दीपक जलाकर ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो चतुर्थी का चांद निकल आया हो। वह घर में लौटता है और करवाती से कहता है, बहन देखो, चांद निकल आया है। अब तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। करवाती, जो भूख और प्यास से पहले ही अत्यधिक कमजोर हो चुकी थी, खुशी से भर उठी। वह तेजी से छत पर चढ़ती है, दीपक को चांद समझकर उसे अर्घ देती है और भोजन करने बैठ जाती है। लेकिन ये क्या हो रहा है? जैसे ही उसने पहला निवाला उठाया, उसे जोरदार छींक आ गई। वह चौंक गई, लेकिन फिर भी उसने दूसरा टुकड़ा उठाया, पर उसमें से एक बाल निकल आया। अब करवाती की आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। क्या कोई अशुभ संकेत है? जैसे ही वह तीसरा निवाला लेने की कोशिश करती है, अचानक घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और तभी खबर आती है उसके पति की मृत्यु हो गई है। अचानक उसका संसार ठहर जाता है। प्रभाती की आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। उनके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, पति का निधन। वह हतप्रभ रह जाती है, समझ नहीं पाती कि यह क्या हुआ। तभी उसकी भाभी पास आती है और सच्चाई से अवगत कराती है। तुम्हारा करवा चौथ का व्रत सही तरीके से नहीं टूटा। देवता नाराज हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ ये अनर्थ हुआ है। लेकिन करवाती, वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, आग की तरह जलती हुई दृढ़ता। वह संकल्प लेती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। मैं अपने सतीत्व के बल पर उसे जीवित करूंगी, वह दृढ़ता से कहती है। 1 साल बीत जाता है। करवाती अपने पति के शव के पास बैठी रहती है। वह उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई जैसी घास को इकट्ठा करती है। हर दिन हर रात उसकी तपस्या और गहरी होती जाती है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। करवा चौथ का दिन फिर आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं और उसे आशीर्वाद लेने आती हैं। पहली भाभी आती है। करवाती उससे आग्रह करती है, यह सुई ले लो और मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन भाभी मुस्कुराकर उसे दूसरी भाभी के पास भेज देती है। दूसरी, तीसरी, चौथी सभी भाभियां आती हैं, लेकिन हर बार करवाती को अगली भाभी के पास भेज दिया जाता है। आखिर में सबसे छोटी भाभी आती है। करवाती उससे भी वही आग्रह करती है, मुझे सुहागिन बना दो। लेकिन छोटी भाभी कुछ अलग थी, वह टाल मटोल करने लगती है। करवाती उसे कस कर पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर अटल विश्वास था। तुम्हें मेरे सुहाग को वापस लाना होगा, वह जोर से कहती है। छोटी भाभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, छटपटाती है, लेकिन करवाती उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती।
आखिरकार करवाती की दृढ़ता और तपस्या ने छोटी भाभी को झुकने पर मजबूर कर दिया। छोटी भाभी अपनी छोटी उंगली काटती है और उसमें से अमृत की कुछ बूंदें निकालती है और करवाती के पति के मुंह में डाल देती है। अमृत की बूंदें पड़ते ही करवाती का पति चमत्कारिक रूप से उठ खड़ा होता है और कहता है, श्री गणेश, श्री गणेश। करवाती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और विजय के थे। उसकी तपस्या सफल हो चुकी थी। प्रभु की कृपा से और छोटी भाभी के माध्यम से करवाती को अपना सुहाग वापस मिल गया।